आज एक बात कहना चाहती हूँ। इतने सारी मेरी बहनें जब यहाँ मातृशक्ति बैठी है और मंच पे मेरे सभी भाई आज मेरा हौसला बढ़ाने यहाँ आए हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप सब भी सुनने आए हैं कि आपकी विधायिका आपसे क्या कहने आई है। तो सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी को वंदन करती हूँ, जीजा माता को प्रणाम करती हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर को वंदन करती हूँ, वीर सावरकर को वंदन करती हूँ, महाराणा प्रताप को वंदन करते हुए आप सभी के आशीर्वाद यहाँ लेने आई हूँ। मेरी बहनों, एक बात बताइए, यहाँ कहा जाता है कि मैदान में 3 उम्मीदवार खड़े हैं, वो आपस में प्रतिद्वंदी है। मैं तो मेरे सामने 17 उम्मीदवारों को देख रही हूं जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, और बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि मैं अकेली महिला उनसे लड़ रही हूं। चले हम प्रमुख 3 जो हमारे प्रेस वगैरह गिनते हैं, मैं किसी को कमजोर नहीं मानती, 17 के 17 मेरे लिए प्रतिद्वंदी है, लेकिन मैं जो बार बार कहा जाता है कि ये 3 ये 3 ये 3, तो आज पहले हम इन 3 की ही बात करते हैं। अभी मेरे एक भाई ने कहा ये मुकाबला गीता और कुरान का है। बहुत ही पवित्र ग्रंथ कुरान है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ गीता है, लेकिन धर्म कुरान का हो या गीता का, उसमें लिखी हुई हर एक सेंटेंस को अगर हम पाले तो वही सच्चा इंसान है। हम सिर्फ करने के लिए क्या कुरान को मानने वाला, गीता को मानने वाला, मैं तो सभी को सनातनी समझती हूँ, मैं तो सभी को इंसान समझती हूँ, लेकिन उसे माने तो सही। चलिए हम पहले कुरान की बात करते हैं। जिस धर्म में कुरान माना जाता है, उस धर्म में भी ये सिखाया जाता है कि मानव को मानव समझो और मानव की सेवा तो आप जरूर करो, दूसरे धर्म का सम्मान तो आप जरूर करो। किसी कुरान में नहीं लिखा कि आप दूसरे धर्म का अपमान करिए। जब ये वाकया यहां हो रहा था, तब बिल्कुल सही कहा हमारे मेहुल भाई ने कि वो आ जाते नीचे उस धर्म का झंडा लेके जो आज फहरा रहे हैं, तो उस समय कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। उस समय जब चारों ओर से पत्थर आ रहे थे, अरे आज आप मुझ पे फूल बरसा रहे हो, उसी शिद्दत से मैंने पत्थर भी बरसे हुए खाए हैं। और तब कहां थे ये सो कॉल्ड नेता जो अचानक से दिखने लग गए हैं? इतने समय में अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी उनको बीच में इस शहर में देखा नहीं। स्पेशली कोरोना के 2 साल जब पूरे शहर को प्रत्येक नेता की जरूरत थी, तब पूरे शहर में सिर्फ गीता जैन दिख रही थी। तो ऐसे मैं तो उनको ये जरूर कहूंगी कि ऐसे नेता फिर नकली होते हैं। दूसरे हमारे नेता, अब वो स्वयं को हिंदू कहने पे तुले हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। मुझे बताइए कौन सा हिंदू यहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ता है? उनके कार्यकाल में 26 मंदिर टूटे हैं, और उनका कार्यकाल नहीं था तब भी एक मंदिर को उन्होंने तोड़ा है। तो मैं तो कहती हूँ वो भी नकली। जो अभी झंडा लहरा रहे हैं वो भी नकली। जो सो कॉल्ड अभी आए हैं मंदिर तोड़ने वाले, वो तो और भी नकली। अब हमारी बहनें जब बाहर जाती है कोई चीज खरीदने को, तो आप असली चीज खरीदते हो या नकली? जवाब दीजिए, असली खरीदते हो या नकली? तो आप तो अपने 5 साल जिसके हाथ
तो फैसला आप कर लो। दो नकली के साथ एक असली यहाँ खड़ा है। और एक बात और है, हमारे ग्रंथों में भी कहा है कि मतदान भी एक दान है और दान सुयोग्य व्यक्ति को ही जाना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को अगर दान कर दिया तो उस दान का पुण्य नहीं मिलता। तो अगर हमें इस दान का पुण्य लेना है तो हमें तो सुयोग्य असली व्यक्ति को ही चुनना पड़ेगा ना। तो मैं क्या आपको समझाऊं, आप खुद बहुत समझदार हैं। दोनों नकली को आप बाहर करिए और असली को फिर एक बार मौका दीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं। अब आपको एक और बात बताती। अब सो कॉल्ड बीजेपी के उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार, अरे अपने वरिष्ठों की ही वो इज्जत नहीं करते। पार्टी ने क्या देख के टिकट दिए, शायद ये बात उनको मालूम नहीं पड़ी होगी। इस 2.5 साल के कार्यकाल में 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई ना कोई वास्तु चीज का उद्घाटन करने आए, यानी शहर में काम हो रहा है इसीलिए वो भी आए। एक बार हमारे डीसीएम फडणवीस जी भी 6 उद्घाटन एक साथ करके गए क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। अब क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए आए थे? अगर काम नहीं हुआ है तो वो उद्घाटन किस चीज का करने आए थे भाई? वो इसीलिए कहती हूँ कि जो असली नहीं होते ना, उनको ये सब चीजें पता नहीं पड़ती। हो सकता है शायद, मुझे लगता है कि पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होने से ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं कभी। क्योंकि झूठ बोलना और किस तरह से बोलना, अगर यही एक कला आप गिनते हैं तो हमारे माननीय विरोधी के पास ये कला जरूर है। और जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे बोलने के पहले ये तो सोच लो कि ये बोलने के समय आप अपने वरिष्ठों का अपमान कर रहे हो। अब तीसरी बात आई, वो जानबूझ के आप लोगों को बार बार बोलते हैं अपक्ष को दोगे तो कांग्रेस को जाएगा। अरे भाई कैसे जाएगा? ये 3 तो पहले 2019 में भी खड़े थे। 2019 में भी यही तीनों की लड़ाई थी और तब भी हमारी जनता बहुत समझदार थी, वो बटी नहीं थी, कटी नहीं थी। तो अब क्यों डरा रहे हो? और अब इसलिए डरा रहे हैं कि वो खुद डरे हुए हैं। वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं को बार बार धमकी देते हैं, लालच देते हैं। अपने आप को मर्द कहने वाले वो विरोधी मुझे एक बार मेरे सामने तो आए, अब जो भी करना ये शेरनी खड़ी है उसके साथ करो। मेरे कार्यकर्ताओं को क्यों आप हैरान करते हैं? किसी को पुलिस से उठवाते हो, किसी के घर में जाके घुस के उसको मारते हो, उसके घर में फर्नीचर तोड़ देते हो और फिर नकली औरतों को भेज के उसको पुलिस स्टेशन में थप्पड़ मरवाते हो। ये कौन सी मर्दानगी है? मर्दानगी देखनी है तो यहां खड़ी है रानी लक्ष्मीबाई की तरह। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी की रानी थी। उसी से प्रेरणा लेके आज मैं इस मंच से हुंकार भरती हूं कि ये इलेक्शन में आप मुझे जो डराने की बातें करते हो ना, मैं भी सर पे कफन बांध के आई हूं, ये सोच के आई हूं कि यहां से इस मंच से भी अगर मैं जिंदा न जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक एक बहनें उस बात का बदला लेगी और उन नकलियों को तड़ीपार करवाएगी। क्या आप देख के मुझे डराते हो? क्या देख के भाई? आप भगवान नहीं हो गए, आप भगवान नहीं हो गए। मुझे बिल्कुल भी आप डराने की कोशिश मत करना। मैं आज भी यहां खड़ी हूं खुले मंच पे, जो करना है कर ले, मैं बोलती हूं। कल आदरणीय हमारी स्मृति जी आई थी और एक बात बहुत सुंदर कह के गई।
उन्हें पता नहीं था कि जिनके लिए वो आई वो ऐसे व्यक्ति है जिनके लिए वो बोल रही थी कि भ्रष्टाचारी को मत चुनिए, बलात्कारी को मत चुनिए। अब वो ही बता के गई कि हमारे जो उम्मीदवार है उसे मत चुनिए। कितने समझदार ये जो बड़े नेता है ना, वो इशारों में क्या क्या कहे जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा कि मुझे उनसे भी सीखना चाहिए कि अपने ही बाजू में। अच्छा, जहाँ जाती हूँ ना, लोगों को ये पूछना होता है कि जो कत्ल खाना था उसका सच क्या है। एक काला सच करके जो आया था, तो मैं वो सफेद सच ही बता देती हूँ। कत्ल खाना मैंने लाया ही नहीं था, जिसके लिए वो बार बार मेरा नाम ले रहे थे, और उनकी हिम्मत नहीं है कि जिसने लाया उसका नाम ले ले। अरे भाई कहिए ना, कहिए। आजकल आप मंच भी शेयर करते हैं उनके साथ, कहिए सर नाइक जी ने कत्ल खाना लाया था। और उसे कैंसिल कराने कौन गया था? तो कैंसिल कराने मैं गई थी और करवा के बताया। उनकी तरह धमकियां नहीं दी। मैं कूद जाऊंगा, मैं 10 तारीख को कूद जाऊंगा और मैं 11 तारीख को आंदोलन करूंगा। अरे खुद ही कितना झूठ बोलते वो तो देख लो। ये है कत्ल खाने का सच। उनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ गीता जैन दिखती है, और यही मेरा अचीवमेंट है। यही मेरा अचीवमेंट है। जब विरोधी मेरे से डरने लगते हैं, तब मुझे और विश्वास हो जाता है कि क्योंकि मैं फिर एक बार सेंचुरी मारने जा रही हूँ। तो पसीने क्यों आ रहे हैं भाई? फील्डिंग कर रहे हैं ना वो लोग। तो आप सबको एक बात, जब जब आप सुने कि बटेंगे तो कटेंगे, तब आप जवाब दे कि हम बटने वाले नहीं हैं। हम बहुत समझदार हैं, क्योंकि हमें पता है कि बट गए तो लूट लिए जाओगे, क्योंकि एक लुटेरा आंखें गड़ाए बैठा है आपको लूटने के लिए। आपकी जितनी जमीन है वो लूटने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य लूटने के लिए, आपके बच्चों के जो स्कूल कॉलेज बनने जा रहे हैं वो लूटने के लिए, ताकि वो अपना निजी अस्पताल, अपना निजी स्कूल बना सके। वो ऐसे लुटेरे आपके यहाँ लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, और उसके लिए दाना डालते हैं। कौशिक जी ने बड़ी सही बात की। वो दाना क्या है? हर एक के घर में कुछ ना कुछ जरूर भेजो, खाली डब्बे भेजो, खाना खिलाओ, बुलाओ, लालच दो। लालच से अगर हम बिक गए तो हम सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं। बहनों, मेरे भाइयों, इस लालच को उन्हीं के मुंह पे फेंक के कहो कि हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक दाना भी नहीं चाहिए। हम सच्चे व्यक्ति को यहाँ चुनेंगे, क्योंकि हम भी सच्चे हैं, इसलिए हमारे नेता भी सच्चे होने चाहिए। और विश्वास दिलाती हूँ आपको, धर्म की राह पर चलूंगी, सत्य की राह पर चलूंगी, भ्रष्टाचार को मिटा के रहूंगी। आपको पता होगा कि इन 5 सालों में मैंने भ्रष्टाचार को, मैं ये नहीं कह सकती कि मिटा दिया है, लेकिन हाँ बिल्कुल कम कर दिया है। और अगले 5 साल में इसे मिटाने के लिए मैं वापस आपसे 5 साल मांग रही हूँ। मुझे साथ दे दीजिए, इस शहर को मैं विकास की ओर ले जाऊंगी और वो स्वर्णिम शहर बनाऊंगी जिसका स्वप्न आपने देखा होगा। उस विकासशील मीरा भाईंदर की ओर हम जाएंगे, अगर आप 5 साल का एक बार फिर मौका मुझे देंगे। आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि निशानी याद रखना। आप में से कोई बता सकता है मेरी निशानी क्या है? कौन से नंबर पे है? तो फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।